फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक को गिरफ्तार किया गया है। अतुल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे अतुल का रुख कर लेते हैं। अतुल, ये जो गिरफ्तारी हुई है किस आधार पर हुई है, कब इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया, और कुछ मनी ट्रेल को लेकर भी बातें सामने आ रही हैं, कुछ अनियमितताएं इस अल फलाह यूनिवर्सिटी में देखी गई हैं? देखिए, बिल्कुल जो ईडी जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो पूरा जो पीएमएलए के तहत ही पूरी जांच की गई। एफआईआर जो थी, जो एफआईआर जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दर्ज की थी, उसके आधार पर ईडी ने इस पूरे मामले के अंदर ईसीआईआर दर्ज की थी। और कल हमने देखा कि जब ईडी एक्टिव होती है तो एक साथ 25 ठिकानों पर इन पूरी यूनिवर्सिटी, इनके जो काम करने वाले लोग हैं, जो भी इनको संचालन करते हैं, उनके ठिकानों पर। और जो ईडी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पाया कि वित्तीय जांच जो थी पूरी, जो अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट और उसके जुड़े संस्थान जो है, उसमें बड़े स्तर पर कथित गड़बड़ियों का खुलासा हुआ था, ये ईडी ने बताया। इसके अलावा जांच में यह भी सामने आया कि जो बैंक खाते और आईटीआर है, वो एक ही पैन, यानी कि जो पैन नंबर था वो AAATA0235F पर चलते हैं, जिसमें स्पष्ट था कि आर्थिक नियंत्रण जो है वो एक ही ट्रस्ट कर रहा था। जब पूरी इन्वेस्टिगेशन जब ईडी कर रही थी तो उसमें खुलासा हुआ कि जो आईटीआर है उसमें भी कई चौंकाने वाली चीजें सामने आई। जांच जो ईडी है उसमें पता लगा कि जो फाइनेंशियल, और अब जो रिमांड हासिल की है ईडी ने 13 दिनों की, उसमें और पूछताछ के बाद कुछ और नई बातें भी सामने आ सकती हैं। बहुत शुक्रिया अतुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली कार ब्लास्ट की जांच कर रही एनआईए का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एनआईए ने जैश के यूपी लिंक के नए सिरे से पड़ताल शुरू की है। एनआईए की टीम ने लखनऊ की रहने वाली डॉक्टर शाहीन और उसके भाई डॉक्टर परवेज के ठिकानों से बरामद दस्तावेजों को खंगाला और उनके करीबियों से पूछताछ की। साथ ही उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम ने लखनऊ के उस एरा मेडिकल कॉलेज में पूछताछ की है जहां शाहीन पढ़ाया करती थी। जिन छात्रों को शाहीन ने पढ़ाया उनसे भी पूछताछ की जा रही है। परवेज जिन छात्रों को पढ़ाता था उनकी भी डिटेल ली जा रही है। खास तौर पर जो छात्र जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और जिन्हें शाहीन या परवेज पढ़ाते थे, उन पर खास नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही जांच एजेंसियां ये भी पता लगाने में जुटी हुई हैं कि अपनी शुरुआती नौकरी के दौरान परवेज अयोध्या में किन किन लोगों के संपर्क में रहा, क्योंकि आतंकियों की लिस्ट में अयोध्या भी शामिल था। दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा हुआ है और यह खुलासा हुआ है सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर अदील अहमद डार के मोबाइल से। सूत्रों के मुताबिक अदील अहमद डार के मोबाइल में कई कश्मीरी लड़कियों के फोटोज, वीडियोस मिले हैं और यह शक जताया जा रहा है कि अदील दूसरे डॉक्टर्स और लोगों को हनी ट्रैप करने की तैयारी कर रहा था। दरअसल डॉक्टर अदील को सहारनपुर शहर के बाहरी इलाकों में जमीन चाहिए थी। इसके लिए वो कई लोगों को अपने जाल में फंसाने की तैयारी कर रहा था। एजेंसी इस लिहाज से भी जांच को आगे बढ़ा रही है। इस बारे में जांच पड़ताल की जा रही है कि क्या उसने किसी को हनी ट्रैप किया या फिर इसकी कोई तैयारी थी।